राधा 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 हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। राहुल गुप्ता जी इंदौर से। महाराज जी, जैसे से उम्र बढ़ती जा रही है वैसे संसारिक जिम्मेदारियां, माता पिता की बढ़ती आयु और जीवन में सफल असफल होने का भय और तनाव सताने लगता है। महाराज जी, इसको कैसे पार पाएं? महाराज जी, बड़ा नाम जप से जितना भगवान का नाम जप करोगे उतना भगवान में दृढ़ विश्वास होगा, और भगवान में दृढ़ विश्वास होगा तो आगे भविष्य में जो हमें संशय हो रहा है कि पता नहीं क्या हो, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, तो उस समय हमारे अंदर भाव आएगा मेरे भगवान है ना, हर व्यवस्था कर देंगे। तो हम ये कहते हैं कि यदि भगवान का नाम जप है और भगवान पर विश्वास है तो समय पर वो व्यवस्था कर देंगे, अपने आप व्यवस्था कर देंगे। चिंता मत करो, भगवान का आश्रय लो, भगवान सर्व कृपा में है, वो तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर देंगे। पाप ही तो हमें दुख देते हैं, पाप नष्ट हो गए तो सुख ही सुख हमारे जीवन में है। इसलिए आनंद में भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम लो, भगवान के आश्रित रहो, पाप आचरण मत करो तो सुखी हो जाओगे जी। विजयानंद जी। राधे राधे। महाराज जी, क्या नाम जप से पढ़ाई, बल, बुद्धि आदि की उन्नति भी संभव है? जो राम राम नहीं कह पाते थे वो मरा मरा जप करके वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी, जो संस्कृत से लिखी हुई है। आपका प्रश्न है, आज समझ पा रहे हो ना आप? नाम जप से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। ककाहरा ना पढ़े हो और नाम जप तो वेदों का अर्थ वो बोल देगा, जो वेदों में लिखा हुआ वो अंदर से बोल देगा। नाम में सब कुछ विराजमान है, केवल नाम जप कर ले तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो चाहे प्राप्त कर ले। हम कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के स्कूल में, तो किसके बल से उत्तर दे देते हैं? नाम के बल से उत्तर दे देते हैं। हमको ये बताते थोड़ी कि हम क्या प्रश्न करने वाले हैं, तो तुम्हारे सामने प्रश्न होता है तो किसके बल से बोल रहे हैं? नाम के बल से तो बोल रहे हैं। और रोज प्रश्न उत्तर होते हैं, वर्षों हो गए रोज प्रश्न उत्तर होते हैं। तो इसलिए नाम में सब कुछ विराजमान है। नाम के बल से हम रोगी होते हुए भी स्वस्थ जैसे बैठे हैं, नाम के बल से मरे हुए भी हम जिंदा बैठे हैं। और यही बल नहीं है, अपना कल्याण करना मुश्किल हो, हम हजारों को लेके जाएंगे, ये नाम का ही बल तो है। हाँ, मस्त एकदम जी। बलराम गुजर जी, कोटा से। राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोगों के साथ जब भी कुछ बुरा होता है या अनहोनी होती है तो बोलते हैं भगवान ने बहुत बुरा किया। तो महाराज जी, ऐसा कोई उदाहरण है जिसमें भगवान ने किसी के साथ बुरा किया हो? आज तक नहीं है, आज तक कोई उदाहरण नहीं। भगवान ने जिनको मारा है उनको वो परम पद दिया जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। बुरा करते हैं हम और जब उसका परिणाम आता है तो फिर भगवान को कोसते हैं। ये हमारी अज्ञान की धरा है, ये हमारे अज्ञान की बात है कि बुरा आचरण करते हैं हम और कोसते हैं भगवान को। जैसे हम हंसी की भाषा में कहें कि सूर्य की ताकत नहीं क्यों अंधेरा दिखा सके, क्योंकि वो जहां सूर्य होगा अंधेरा होगा ही नहीं। तो भगवान है मंगल भवन, तो भगवान मंगल भवन की ताकत ने किसी का मंगल कर दिया हो। 6 दिन के थे, छठी का उत्सव मनाया जा रहा था और पूतना नाम की राक्षसी स्तन में हलाहट जहल लगा करके भगवान को पिलाने के लिए पिलाया, तो भगवान ने उसे वो गति जो यशोदा मैया को दी। नरक जाना चाहिए, लेकिन भगवान ने वो गति दी जो यशोदा मैया को गति मिली, वही पूतना को गति मिली। ऐसे कृपालु भगवान है, वो कैसे किसी का मंगल कर सकते हैं? हम खुद पाप कर्म करके जब उसका फल भोगते हैं तब हम भगवान को कोसते हैं। जब मुर्गा की टांग खा रहे थे तब भगवान याद नहीं आए? जब शराब की बोतल पी रहे थे तब भगवान याद नहीं आए? जब पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि कर रहे थे तब भगवान याद नहीं आए? जब घूस ले रहे थे, जब बेईमानी कर रहे थे तब तुम्हें भगवान याद नहीं आए? दूसरे की हिंसा करने में भगवान याद नहीं आए? तो अब उसका जब फल आएगा तो फिर तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान आकाश की तरह है निर्मल, उनको वो कभी बहुत दयालु है, वो कभी बहुत दयालु है, कभी किसी का मंगल नहीं। आज तक हमें उदाहरण बता दो एक भी, जिनको मारा उनको वो पद दिया जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, जो बड़ी बड़ी साधना करके भी प्राप्त करना असफलता हाथ लग जाती है, उनको सफल कर दिया। राक्षसों को परम पद प्रदान कर दिया, अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। महाराज जी, छोटा सा बच्चा था, बच्चा चले गया, भगवान ने बुरा किया। मेरी नौकरी छूट गई, भगवान ने बुरा किया। तो ये किस कर्म 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 अवश्य में भोक्तव्यम, कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये भी हमारे ही है। हाँ, हमारे ही कर्म का फल है। उस बच्चे का कर्म फल, उसके संयोग में हमारा कर्म फल, ये बिल्कुल संयोग। अब आजकल लोग ध्यान नहीं दे, बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। गर्भ हत्या करवा रहे हो, भ्रूण हत्या करवा रहे हो, इनका जब फल आएगा तो भगवान को कोसने से तुम बच जाओगे क्या? तुम्हें भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए डरो, इसको खिलवाड़ समझा जाता है, बहुत बड़ा महापाप है। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये महापाप है और माताएं बहनें इस बात को समझ नहीं रही। और बेटी की तरफ ऐसी घृणित बुद्धि से देखा, बिटिया हो गई, हम तुम कहां से आए हैं? विचार करो, अगर स्त्री शरीर ना हो तो हमारी तुम्हारा सृजन कहां से हो जाए? अच्छा, बिटिया सब बंद हो जाए तो ये सब क्या होगा? पूरी सृष्टि रुक जाएगी। सृष्टि तो उन्हीं से है। तो ये बात समझ में नहीं आती लोगों के। और बच्चियों की हत्या कर देना, गर्भ में बच्चियों की हत्या कर देना, बच्चियों का अनादर करके ऐसे, तो ये सब महापाप है। कन्या हत्या देवी है, भ्रूण हत्या, ये सब बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं जिनको हम पाप ही नहीं समझ। अच्छा, पराई स्त्री से व्यभिचार, ये आज खिलवाड़ समझा जाता है? नहीं, तो जब उसका परिणाम आएगा तो फिर भोगना पड़ेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब उन भ्रष्ट आचरणों का जब फल आएगा तब फिर कहा जाएगा यार ये तो बहुत गलत किया। भगवान गलत नहीं करते, हमारे कर्म आचरण जो हैं वो गलत है, वो न्यायाधीश हैं, वो ठीक न्याय कर देते हैं। जी बाबा जी, 3 पुत्रियां हैं और मेरा जीवन ही बदला तब जब मेरी पुत्रियां। हाँ बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। और हम ये कहते हैं कि पुत्र ना हो और पुत्री हो, आप उसका पालन पोषण करो, तो बुढ़ापा में पुत्र से ज्यादा प्यार पुत्रियां करते हैं। और लड़के जो हैं और पुत्रियां ना हो, फिर आप देखो कि कैसा व्यवहार होता है। किसी आजकल किसी के लड़के अगर माता पिता को मान रहे तो भगवान को मनाओ कि बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारी। नहीं, आजकल भाग्य से शायद हम बढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रिया जी हिमाचल से, राधे राधे। महाराज जी, माला जपने में और काउंटर से जपने में कोई अंतर है? हम कौन सा जप करना चाहिए? काउंटर और माला से, समय से, अंगुली से कैसे भी जपो, ये तो बाहरी बात है। मेन बात है अंदर चलना। अगर आप अंदर राम बोल रहे हो, कृष्ण बोल रहे हो, राधा बोल रहे हो,
उससे आपका मंगल होगा। काउंटर माला ये नाम चलाने के लिए है। अंदर नाम न चला और माला चला तो क्या कल्याण हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। तो माला एक निमित्त है, बात अंदर के, अंदर से हम बोले राधा, फिर ऐसे माला चलाया तो गणना में हमारा मन लग जाता है कि आज हमने 50,000 नाम जप किया, आज 60,000। तो उसमें चाहे काउंटर से जपो, चाहे माला से जपो, चाहे अंगुली गिनती से, जैसे भी बने, बात इसकी नहीं है, बात है अंदर जप की। अगर अब जैसे कुछ ऐसे साधक हैं जो बिल्कुल गिनती नहीं, रात दिन भजन हो रहा है, लेकिन आप पूछो कि क्या भजन करते हो, तो हम 10 भी नाम नहीं जब गिनती करके बता सकते कि 10, कि हम 10 जपते हैं या 20 जप, कुछ नहीं। और रात दिन चल रही श्वासों की माला गिनती भगवान कर रहे हैं। तो ये बात जिनके अंदर बैठ गई है वो तो अलग बात है, लेकिन जिनको बैठालनी है उनको माला से है, काउंटर से, इन सबका सहयोग लेना चाहिए। इससे भजन में बहुत वृद्धि होती है कि हमने देखा 20,000 नाम जप कर लेते, खुशी होती है ना। अब कल जब हमारे 18,000 होंगे तो हमको जलन होगी कि अभी 2,000 रह गए यार, चलो 2,000 और नाम जप कर लेते हैं। तो उससे नाम जपने में वृद्धि होती है। तो हमें लगता है जरूर माला और काउंटर आदि का सहयोग कर लेना चाहिए। बात हमारी जप से है, वो हमारे अंदर जो जप होता है उससे लाभ होता है, माला और काउंटर से नहीं। प्रिशा बसंत गौरी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम पराया उन प्रश्नों के उत्तर क्यों खोजते हैं जिनका उत्तर हमारे अंतर आत्मा में कहीं ना कहीं पहले से ज्ञात होता है? क्या ये आत्मा की जिज्ञासा है, मन की अस्थिरता? और जब उत्तर भीतर से प्राप्त हो भी जाए तो भी उसे पूर्ण रूप से कैसे स्वीकार करें? वो पूर्ण श्रद्धा और निश्चय कैसे उत्पन्न? जब तक अध्यात्म निष्ठा नहीं होती तब तक मन बहिर्मुख होता है। तो अंतर की बात सुनने पर भी वो उस पर श्रद्धा और विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि अंतर में सबके परमात्मा बैठा हुआ है। कोई भी जिज्ञासा करो और शांत होकर भगवान का स्मरण करने लगो, उसकी पूर्ति हो जाएगी। पर अंदर की बात सुनने के लिए हमारी वृत्तियां अंतर्मुख तो चाहिए, तो वृत्तियां बहिर्मुख हैं, इसलिए हमें बहिर्मुख होकर प्रश्न करना पड़ता है और प्रश्न सुनना पड़ता है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। मन इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ बाहरी प्रकृति में भ्रमण कर रहा है। यदि अंतर्मुख होकर परमात्मा में आ जाए तो कोई प्रश्न की जरूरत ही नहीं है। जो ही भगवान से अपना चित्त जुड़ेगा, समस्त संशय, समस्त प्रश्न शांत हो जाएंगे। हमें डट के भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए भगवान का, जिससे हमारे अंदर अध्यात्म बल आवे, हमारी बुद्धि पवित्र हो, हमारा मन चंचलता रहित हो, हमारी क्रियाएं निष्पाप हो। तब जाकर के हम अंतर्मुख होकर अंतर की बात समझ पाएंगे। किसका प्रश्न था? बात समझ पा रहे ना जी? त्रिकम दास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ आश्रम जीवन में अपूर्णता होना स्वाभाविक है, जो जीवन को आगे अपने प्रभु के पास लेके जाती है। पर साधु जीवन की ऐसी कौन सी अपूर्णता है जो उसको गृहस्थ जीवन से ब्रह्मचर्य के अलावा अपने प्रभु तक लेके जा सकती है? भगवान के भजन की भूख। जितना भी भजन करो उतना थोड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारा जीवन अभी अधूरा है। रात दिन भजन करने पर भी भजन की इतनी भूख बढ़ जाती है, उसे कुछ सुहाई नहीं देता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मगन्यारा है। जो भगवान का प्रेमी है वो निरंतर अतृप्त रहता है भजन में और तृप्त रहता है भोगों से। भोगों की तरफ कभी चित्तवृत्ति भी नहीं जाती, और परमात्मा में चित्तवृत्ति जोड़ने पर भी वो अनंत अगाध प्रेम समुद्र है, इसलिए कभी पूर्णता होती नहीं। इसमें पूर्णिमा कभी नहीं हुई। बढ़ता तो चंद्रकला की तरह रहता है। जो प्रेम है, जो भगवत भजन है, जो उसकी इष्ट निष्ठा है, इष्ट विश्वास है, ये प्रतिपल बढ़ता रहता है, पर इसमें पूर्णिमा कभी नहीं होती। प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम भगवान का है। प्रेम सदा बढ़िबो करे, जो शशिकला सुवेश, पै पूनो यामे नहीं, ताते कबो न शेष। पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती और कभी शेष बचता भी नहीं कि अभी इतना रह गया है। नहीं, प्रतिक्षण वर्धमानम, पर पूर्णिमा नहीं। ये विचित्र दशा प्रेमी की होती है। फिर उसे वो देखते हुए भी तन मन के बिछुरे नहीं, तन मन के बिछुरे नहीं, और चाह बढ़े दिन रैन, और कबहू संजोग न माने।
देखा ही भरी भरी नहीं। ये जो भगवत प्रेमी महात्मा जन होते हैं, रात दिन परमात्मा में लगे हुए भी अतृप्त रहते हैं। उनको देखते हुए भी अतृप्त है, उनका स्वाद लेते हुए भी वो अतृप्त है। वो चूंकि अनंत है ना, अनंतानंद है, अनंत आनंद है। अगर वो सीमित आनंद हो कि इतना है तो हम प्राप्त करके कह दे कि हाँ प्राप्त हो गया, वो अनंतानंद है। इसलिए जो प्राप्त कर चुके हैं वो भी अतृप्त है। जो प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं वो तो है ही है अतृप्त व्याकुल, लेकिन जो प्राप्त कर चुके हैं वो भी अतृप्त और व्याकुल बने रहते हैं। यहां तक कि प्रभु स्वयं में अतृप्त रहते हैं, प्रभु स्वयं में अतृप्त रहते हैं। वो भक्तों के प्रेम के प्यासे हैं। देखो ना, प्रेम का स्वरूप देखो कि परमात्मा होते हुए भी वो कह रहे हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। वो परमात्मा भी भाव का भूखा हो जाता है, वो भी प्रेम पिपासु हो जाता है, तभी तो भक्तों के पीछे डोलता है। भगवान को प्रेमाधीन कहा गया है। वो प्रेम के अधीन होकर भक्त जो जो कहता है भगवान वैसे वैसे करते हैं, और भगवान जो करते हैं भक्त उसे गाता है। यही जो विरक्त भाव में है, यही अतृप्तता है, यही अपूर्णता है कि वो कभी अपने को अनंतानंद में पूर्ण नहीं मानता है। वो अनंतानंद है ना परमात्मा। समझ पा रहे आप जी? शिव ठाकरे जी महाराष्ट्र से जी, राधे राधे राधे। स्वामी जी, महाराज जी आपके सारे वीडियोस हमें काफी प्रेरित करते हैं। महाराज जी मेरा सवाल है कि प्रेम की सही व्याख्या कौन सी है? प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। कामना रहितम, किंचन मात्र कामना नहीं रहती। सूक्ष्मतरम, वो बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता। अत्यंत सूक्ष्म अनुभव स्वरूपम, वो स्वयं से अनुभव किया जा सकता है। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं और पाप आचरणों का त्याग करते हैं और भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान के संतों से अनुराग करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जागृत होता है। कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। जैसे मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, वो निर्मोह होता है। उसके अंदर कभी मोह नहीं जागृत हो सकता, क्योंकि भगवत प्रेमी है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। वो कहीं ममता नहीं करता, कहीं मोह नहीं करता, वो मान रहित होता। सबहि मान प्रद आप अमानी, वो स्वयं अपने में मानहीनता और दूसरों को मान प्रदान करना, ऐसा उसका स्वभाव बन जाता है। और वो संगजित होता है, किसी का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। कामिनी, नाना प्रकार की संपत्ति, नाना प्रकार की प्रशंसा, मान प्रतिष्ठा, इसका कोई भी नहीं। जित संग दोषा होता है, उसके अंदर किसी भी दोष का प्रभाव नहीं जागृत हो सकता। जैसे भुने हुए चने को कितना भी आप खाद पानी लगा के बो दो, कभी जगेगा नहीं। ऐसे वो जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं उसकी शांत हो जाती हैं। कभी उसमें काम आदि दोष स्फुरित नहीं हो सकते। कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता। सुख दुख में समान भाव रखता है। ऐसा महान सहनशील जो प्रेमी जन है, वही भगवान को अपने अधीन कर लेता है। तो प्रेम है सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम और कामना रहितम। कोई भी कामना नहीं रहती जिसके हृदय में, उसके हृदय में प्रेम जागृत होता है। समझ पा रहे हो? ममता, स्नेह, कामना, आसक्ति, राग, इन सब का संसार से नाश हो जाता है। एकमात्र भगवान में ममता, एकमात्र स्नेह भगवान में, एकमात्र आसक्ति भगवान में, एकमात्र चाहत भगवान की, ये प्रेम का स्वरूप है। सोमानंद जी, दंडवत श्री रविवंश महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे थे कि आप पहले फोर्स में थे, फिर बाद में संन्यास लिया इन्होंने, पर बहुत देर से आपकी कथा सत्संग सुनता हूँ। आपकी कथा से मैंने हर समस्या का समाधान पाया। महाराज जी केवल आपका धन्यवाद करना चाह रहे थे। बहुत कृपा, बहुत कृपा। आप संतों की कृपा से ही जो कुछ वाणी निकलती है, वो संत कृपा से ही निकलती है। सानंद कुमार जी, गोरखपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा की गई है और सब कुछ पूर्व निर्धारित है। पहले इसको यहाँ समझ लेना, संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर ने की और स्वयं ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि बना। ये बात समझ रहे हो?
संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला भी वही, और जो रचना की गई वो भी वही बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। वही परमात्मा एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही बहुत रूपों में है। अब प्रश्न करो। महाराज जी, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभ में गलत कर्म और किसी के द्वारा सही कर्म क्यों किए जाते? मनुष्य शरीर में पूर्व निर्धारित सुख और दुख है, कर्म नहीं। कर्म निर्धारित नहीं है। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए और जो पूर्व में पुण्य कर्म किए, उसके मिश्रण से हमारे शरीर की रचना हुई। तो हमको कभी पाप का फल दुख मिलेगा, कभी पुण्य का फल सुख मिलेगा। लेकिन नवीन जो कर्म हो रहे हैं वो पूर्व प्रारब्ध से नहीं हो रहे, वो हमारी बुद्धि की मलिनता से हो रहे हैं, हमारे मन की चंचलता से हो रहे हैं। इनको पुनः आगे चलकर भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? कर्म हमारे पूर्व की प्रेरणा से नहीं हो रहे, फल पूर्व की प्रेरणा से आ रहा है। जैसे आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की, बहुत मेहनत की, लेकिन आपका पूर्व पाप बहुत अधिक है, आपकी नौकरी नहीं लगने देगा, आपका व्यापार सफल नहीं होने देगा, आपको घुटने टिकवा देगा, हर विपत्ति दुख। तब आप कहोगे मैं तो इतनी मेहनत करता हूं। कर्म आपने बहुत अच्छे किए अभी, लेकिन पूर्व का पाप आपका बहुत बलवान, इसलिए आपको उठने नहीं दे रहा। और कुछ ऐसे हैं जिनके ज्यादा दिमाग भी नहीं है, जो ज्यादा प्रयत्न भी नहीं कर रहे और पाप आचरण भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी उन्नति होती चली जा रही है। वो पूर्व का पुण्य उनका साथ दे रहा है। अभी का कर्म आगे उनको भोगना पड़ेगा। जो पूर्व का पुण्य है वो उनका उत्थान कर रहा है। बात समझ पा रहे हो जी? शालिनी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में अत्यधिक तनाव और मानसिक दबाव आता है तो मन इतना भारी हो जाता है कि सोचने तनाव आने समझने क्यों की दे? शक्ति नहीं रह मानसिक दबाव होने क्यों दे? यदि हम नाम जप कर रहे हैं भगवान का और भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो तनाव आएगा ही नहीं। बहुत अच्छा जीवन व्यतीत होगा हर परिस्थिति में। हर परिस्थिति में भगवान से जुड़ने पर हर विपत्ति, हर शोक, हर संकट सहज में हम पार कर सकते आएंगे। मनुष्य जीवन संघर्ष जीवन है। मृत्यु लोक में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको संघर्ष ना झेलना पड़ा हो, चाहे वो भगवान स्वयं राम हो या भगवान स्वयं श्री कृष्ण हो। भगवान जन्म ले रहे हैं कहां? कंस के कारागार में। कैसे? माता पिता हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। आ कौन रहे? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक आ रहे हैं। फिर भी माता हृदय से प्यार से दुलार से घंटा 2 घंटा नहीं लगा पाई। तत्काल आदेश सरकार कर रहे हैं कि मुझे यहां से गोकुल पहुंचा दो। सामने ऐसे लावण्य की मूर्ति, सुंदरता की मूर्ति बालक, और उसको मां के सामने से छीना जा रहा हो। कितना अपार दुख देवकी जी को। फिर आकर के वही हथकड़ी बीड़ी जकड़ गई। 11 वर्ष तक ब्रज में रहने के बाद दर्शन हो पा रहे हैं देवकी वसुदेव जी को, अपने लाडले लाल को पैदा होते ही। संघर्ष में जीवन। राम जी का जीवन आप देख लो, राम जी का जीवन देख लो, कितना संघर्षमय जीवन। जहां राज्याभिषेक होने जा रहा है वहां 14 वर्ष का वनवास। कितना संघर्ष। हम लोगों को वो संघर्ष नहीं जो भगवान को मिला। तो हमें चाहिए कि भगवान के चिंतन के प्रभाव से हम अपने को तनाव मुक्त रखें। तनाव क्यों करेंगे? जो हमने कर्म किया उसका हम भोग रहे हैं। अब हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा हमारे जीवन में आएगा। हम तनाव युक्त होकर के वर्तमान के समय को तनाव में व्यतीत कर दें तो हमारा भविष्य तनाव युक्त हो जाएगा। वर्तमान के समय को भगवान के चिंतन में हम व्यतीत करते हैं तो हमारा भूत और भविष्य दोनों पावन हो जाएगा। इसलिए नाम जप कीजिए। तनाव क्यों करती हो? नाम जप करो, राधा राधा राधा। फिर आप देखो आपको कितना आनंद प्राप्त होता है हृदय में, कैसे समस्याओं का समाधान होता है। तो हम लोग क्या है, हम वर्तमान की सोच में पागल हो जाते हैं कि क्या होगा। और अगर भरोसा भगवान का रखें तो बहुत सुंदर व्यवस्था कर देते हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी, बिल्कुल आनंद में जीवन व्यतीत करना है। नाम जप करो। मनुष्य जीवन आनंद प्राप्ति के लिए, नहीं तो इतनी माया विचित्र है कि एक क्षण भी आनंद में नहीं टिकने देगी। चिंता, शोक, कल क्या होगा, कल क्या हो गया, बस इन्हीं चिंताओं में हमारा मन परेशान रहता है। इसलिए वर्तमान में नाम जप करो। रीमा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुत दिल करता है संसार की बातों को न देखें पर नहीं कर पाते। ध्यान करने का बहुत मन करता है बट ऐसे में संसार ही हम इसलिए कहते हैं कि नाम जप करो। नाम जप, राधा राधा राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। नाम जप से बढ़कर शांति का कोई मार्ग नहीं है।
कृतयुगे ध्यायते विष्णु तेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में सब ध्यान परायण रहते थे, त्रेता में यज्ञों के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, द्वापर में भगवान की परिचर्या पूजा के द्वारा भगवत प्राप्ति होती, कलयुग में केवल भगवान नाम से। इतना मलिन युग है, इसमें इतनी मलिनता छाई हुई है कि आप ध्यान क्या करोगे? आंख मूंद के देखो, मन चंचल है, इधर उधर भाग रहा है, अंधेरा छा रहा है, तो क्या ध्यान करें? राधा 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 नाम जप करो, नाम जप से कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल भगवान नाम से कल्याण होगा, इसलिए खूब नाम जप करो और फिर देखो ध्यान लगता है कि नहीं, फिर देखो शांति आती है कि नहीं। सिर्फ भगवान नाम, ये हम इसलिए कह रहे हैं, पूरे जीवन का अनुभव करके कह रहे हैं। हमारा कोई और कार्य नहीं रहा, बचपन से लेकर अभी तक केवल भगवान ही कार्य रहे हैं, तो उसका अनुभव करके हर साधनों को देख करके तब बोल रहे हैं कि सबका मंगल इसी से होगा। बस राधा 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 राधा, जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके पाप नष्ट होंगे, उतना ही आपकी बुद्धि और मन पवित्र होगा, उतना ही आपको आनंद मिलेगा और भगवत प्राप्ति बिल्कुल संशय नहीं। अभी राधा बोला प्राण निकल जाए, अभी श्री जी मिल जाएंगे। जब पुत्र के बहाने नारायण बोला तो भगवत प्राप्ति हो गई, और हम जानबूझकर नारायण नारायण बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, राधा राधा बोलेंगे, तो हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो। पूजा कटारिया जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल लोग पैसा, नौकरी या जल्दी प्रसिद्धि पाने के लिए मतलब व्यवसाय की खोज में लग जाते हैं, और कुछ समय बाद मतलब जब जीवन में कुछ घटनाएं महसूस करते हैं तो फिर मोह माया लगता है, फिर समझ नहीं आता कि हमारी आत्मिक उद्देश्य क्या है। महाराज जी हमारी देखो, हम ये बात काट नहीं सकते कि हमको आधुनिक उन्नति भी चाहिए, हमको रुपया भी चाहिए, हमको वस्त्र भी चाहिए, हमको भोजन भी चाहिए, हमें प्यार करने वाला भी कोई चाहिए, हम प्यार जिसको करें ऐसे भी चाहिए। मनुष्य जीवन की ये मांगे हैं। लेकिन अगर हमारा भगवान से विमुख जीवन रहा तो इसकी सत्ता नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है। मान लो अभी हमारे प्राण निकलने की बात आ जाए तो ना मेरा शरीर, न मेरा पति, न मेरा पुत्र, न मेरा बैंक बैलेंस, कुछ मेरा नहीं रह जाएगा। हमें अंतिम समय के लिए भी सोचना है। तो जब हम अंतिम समय के लिए सोचकर अभी धर्म से चलेंगे और भजन से करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो सब हमारा ठीक हो जाएगा। अगर भगवान से विमुख हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आजकल सब लोगों की जो ये मान्यता है कि हमको किसी भी प्रकार से धन मिलना चाहिए, ये बड़ी हानिकारक है। धन चाहिए पर किसी भी प्रकार से नहीं चाहिए। हम मेहनत की कमाई से हम अपने परिवार का पोषण करेंगे। ये जो शॉर्टकट से जाते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं, वो सफल जीवन नहीं है। जैसे हम अधर्म करके, चरित्रहीन बन करके, नाना प्रकार के पापाचरण करके धन कमाने की कोशिश करें तो हम नष्ट हो जाएंगे। अब 2-4 बार सफल हो सकते हैं, थोड़ा हम एकत्रित भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम ऐसा आएगा सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि पाप के द्वारा बढ़े और मिट्टिया मेट हो गए, जिसे कहते हैं मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल गए। हम कहते हैं दीपक की तरह जलो, लेकिन जलते रहो। हाइलोजन की तरह मत जलो कि फ्यूज हो जाओ। एकदम शॉर्टकट में धनी बनने की मत सोचो, धर्म पूर्वक चलो। अगर धर्म पूर्वक नमक रोटी खा रहे हो, तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार कर रहा है और शांति है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अगर आपके परिवार में कलह है, अशांति है, सब अपने अपने मनमुखी है, खूब रुपया है, खूब पैसा है, किस काम का? पति उधर जा रहा, पत्नी उधर जा रही, परिवार के सब संबंधों में अविश्वास पैदा हो रहा है, प्रेम नष्ट हो गया, फिर हमारा जीवन किस काम का? इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय रखो और मेहनत की कमाई पर विश्वास रखो। चरित्र पवित्र होना चाहिए। आज हमारा चरित्रहीनता बनती चली जा रही। आज चरित्र को, जो हमारा मूल है वो है चरित्र। हम देखो रामचरित्र गायन करते हैं, भगवान का पावन जस गायन करते हैं। क्यों? रावण क्या विद्वान नहीं था क्या? रावण क्या उत्तम कुल ब्राह्मण में नहीं जन्मा था? समझो, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, लेकिन वो चरित्रहीन था, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। हम लोग चरित्रहीनता पर, धन की इतनी महानता बढ़ गई हमारे दिमाग में कि कुछ भी करना पड़े। आजकल बहुत ही धन की प्रधानता, जंजीर पकड़ के खींचा, वो मुंह भरा गिर गए, उसको कोई मतलब नहीं कि उसको क्या लगे। कितनी कठोर वृत्ति हो गई। वो हमारी माँ भी तो ऐसी है,
माँ जैसी ही वो तो है, कोई भी स्त्री हो और उसके साथ ऐसा बर्ताव, ये धन की प्राप्ति के लिए देखो राक्षसी भाव आ गया, तनिक भी अंदर दया नहीं, तनिक भी अंदर करुणा नहीं। तो हमें लगता है अपने अपने पदों में, अपने अपने कर्तव्यों में धर्म पूर्वक हम चलें, हम नाना प्रकार से जो अधर्म पूर्वक धन आता है उसके द्वारा बड़ा होने की कोशिश न करें। नहीं माना कि आप बड़े होगे, कैसे बड़े होगे? जैसे दो आदमी एक आदमी के हाथ पैर पकड़कर ऊपर ले जा रहे हैं 7वें मंजिल पे, तो वो समझ रहा है कि हमको तो लिफ्ट से भी नहीं जाना पड़ा, दो आदमी, लेकिन वो तुम्हें वहां सुख देने नहीं जा रहे, ऊपर से पटकने जा रहे तुम्हें। ऐसे ही अधर्म का जो पैसा आता है वो ऊपर उठाता है, लेकिन वो सुख देने के लिए नहीं, वो पटकने के लिए, तुम्हारा नाश करने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए। अधर्म के पैसे से ऐसे डरो जैसे काले सांप से डरा जाता है। काला सांप चाहे जितना दुलार करो, अगर वो काट लिया तो मर ही जाओगे। ऐसे ही अधर्म का पैसा चाहे जैसे कमाओ, वो जब आएगा तुम्हारे घर में तो तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी बुद्धि में वो अशांति पैदा कर देगा। शॉर्टकट में धनी बनने की न सोचे, धर्म से मेहनत कमा के धनी होने की सोचे। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन धर्म पूर्वक, अधर्म पूर्वक नहीं। महाराज जी आप कह रहे हैं कि हस्त मैथुन की 17 साल के हैं और कितना भी सुन लो, फिर बाद में कितना भजन करता हूँ और उसके बाद फिर वहीं गिर जाता हूँ महाराज जी। उसे ये ऐसा वायरस है कि इसकी अभी तक वो नहीं बनी वैक्सीन इस वायरस की बहुत खतरनाक वायरस है। और ये मतलब जिसके लग गया, तो आप तो अभी 17 वर्ष के हो, आपको याद होगा हितधाम में 70 वर्ष के थे वो, 70 वर्ष के बूढ़े थे, और उन्होंने खड़े होकर के सभा में कहा था कि हमारी आदत ऐसी है, मैं आज तक छुटकारा नहीं पाया। अगर इसको आप हठ पूर्वक रोक पाओ तो रोक सकते हो, अन्यथा नहीं रोक सकते। अन्यथा तो जब आवेश आएगा तो फिर आप अपने सब धर्म कर्म भूल जाएंगे और आपसे गलत आचरण बन जाएगा। ये बहुत खतरनाक आदत है। भगवान बचावे, भगवान बचावे, नहीं तो सोते सोते हो जाएगा। महाराज जी ये कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव है, मतलब ऐसा होता है? नहीं, युग का प्रभाव अगर हो तो फिर साधु महात्मा कोई भजन कर ही न पावे। युग में तो कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव बिन तरय प्रयास। बिना प्रयास के संसार समुद्र से पार करने की सामर्थ्य कलयुग में है, यदि भगवान का नाम जप किया जाए। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कह रहे हमारी बात पे विश्वास कर लो, कलयुग के समान महान कोई युग भी नहीं है। हाँ, थोड़े समय के भजन से भगवान की प्राप्ति करा देता है। अब गलत आचरण करो, कलयुग को हस्त मैथुन करो तुम, और दोष देव कलयुग यार मतलब गजब की बात है। बेचारा कलयुग भी सोच रहा होगा कि ये हमारे राज्य में हमको क्यों थोप रहे हैं। अरे गलत तुम करो, कहते जो सब कलयुग कर रहा है, ऐसा नहीं यार, थोड़ा हमें सुधरना। लोगों की दृष्टि ऐसी बन रही है महाराज जी, जैसे कोई बच्चियां पढ़ने जाते हैं स्कूलों में, तो बड़े बड़े लोगों की दृष्टि खराब होती जा रही है महाराज जी। भजन न करेंगे तो बैठे करेंगे कब? कल के जो मनुष्य हैं उनकी ऐसी बुद्धि गिरती जा रही है कि अगर कोई लड़की को छेड़ रहा तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वो बचा नहीं सकते। मतलब कोई भी घटना घट रही है, मतलब ये बड़ी समस्या आ रही है हमारे समाज में कि वीडियो तो उसकी बन जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन वो जहां बचाना चाहिए वहां, हाँ वीडियो तो कोई खास बात नहीं, खास बात उस बच्ची को बचाओ, खास बात है उस आदमी को बचाओ जो संकट में पड़ा हुआ है। तो ये अध्यात्म के बिना ये ज्ञान नहीं आता है। अब अध्यात्म तो ना जवान स्वीकार कर रहे हैं, ना बूढ़े स्वीकार कर रहे हैं, तो इसीलिए भजन करना चाहिए। प्रदीप दुबे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप जिला न्यायाधीश हैं। महाराज जी आपका एक प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अन्याय पर न्याय की विजय हेतु अपनाई गई कूटनीति छल आज वर्तमान समय में कितनी प्रासंगिक है? न्याय के पद पर बैठा कोई व्यक्ति द्वारा उसे अपनाना कितना उचित है? उसमें सामने वाले का अहित न हो। भगवान ने कभी दुर्योधन का अहित नहीं चाहा है, उनके हित के लिए स्वयं संधि दूत बन करके भी गए हैं। भगवान ने कभी किसी का अहित नहीं, अमंगल नहीं चाहे। जब भगवान से कोई शत्रुता की है तो फिर उसको मार करके परम पद प्रदान किया है।
कभी अहित नहीं किया। हम परम पद तो नहीं प्रदान कर सकते किसी को, लेकिन अगर एक व्यक्ति के द्वारा समाज का बहुत बड़ा अहित हो रहा है तो अब हमारी हित की भावना उसका नाश कर देगी, और उसका नाश करना आवश्यक है। जैसे हमारे किसी अंग में कैंसर हो जाए तो पूरे शरीर का नाश हो जाएगा, तो ये हित है। दिखाई दे रहा है कि अहित हो रहा है, लेकिन ये हित है कि हम उस अंग को कटवा दें, नहीं तो पूरे शरीर का नाश हो जाएगा। ऐसे ही न्याय पद्धति हमारी कहती है कि जैसे एक व्यक्ति से किसी समाज का अहित हो रहा हो, अमंगल हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को शासन में ले लेना चाहिए और उसको उचित दंड देना चाहिए और उसको कैद में रखना चाहिए। ऐसे ही एक गांव से अगर पूरे हमारे राष्ट्र को परेशानी हो रही तो उस गांव को शासन में ले लेना चाहिए। वो हित ही है, वो अहित नहीं है। तो जो हमारे यहाँ नीतियां चलाई गई, जैसे विदुर नीति है, विदुर जी ने कई नीतियों की व्याख्या की महाभारत में कि हमको शत्रु दल को किस तरह से पराजित करना है। अपने यहाँ प्रयोग भी किया जाता है, अपने राष्ट्र में प्रयोग भी किया जाता है, उन हमारी ऐतिहासिक नीतियों का प्रयोग भी किया जाता है। तो अहित नहीं, हमारा जो भारत देश है वो कभी किसी का अहित नहीं सोचा। हम अपनी तरफ से आपका अहित नहीं करेंगे। हमारे यहाँ नीतियों में सबसे प्रधानता हित नीति रही है कि सबका हित हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। हम तुम्हें कष्ट नहीं देंगे, लेकिन आप हमको छेड़ोगे, हमारे समाज को छेड़ोगे, हमारे राष्ट्र को छेड़ोगे, तो फिर हम समर्थ हैं, हर तरह से आपको शासन में ले सकते हैं। ये हमारे देश की नीति रही, शुरू से नीति रही है। तो ये उचित है। छल भी उचित है, छल भी उचित है, क्योंकि अगर हमें शत्रु बलवान है और उसको पराजित करना है तो हमको छल का प्रयोग करना होगा। भगवान ने स्वयं किया, जैसे अश्वत्थामा मरो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी को परास्त करना संभव। अर्जुन सामने वही खड़े हैं जिनको प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया स्वयं द्रोणाचार्य जी ने। द्रोणाचार्य जी समस्त शास्त्र वेदता, चाहे वो धनुर्वेद हो चाहे जो भी वेद हो, उसके परम ज्ञाता हैं। अब उनको सामने से नहीं मारा जा सकता, तो क्या किया? छल नीति का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा, भीम ने एक गदा, वो मर गया। भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा हतो, ये जो ही आवाज कान में पहुंची द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जी की तरफ देखा और कहा अश्वस्था, तो उनका अश्वत्थामा हतो, और जो ही बोले नरो या कुंजर, से शंख ध्वनि हो गई। यद्यप वो सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर थे, एक भी शब्द कहीं मिस्टेक ना हो, पर मिस्टेक कर दिया। भगवान ने आदेश किया था तुम्हें इतना ही केवल कहना अश्वत्थामा हतो। अब नरो या कुंजरो तुम कैसे, तुम जानते हो कुंजर मारा गया, इसलिए नरक की प्राप्ति कुछ मिनट के लिए हुई थी महाराज युधिष्ठिर। बस तुरंत जो ही उन्होंने धनुष बाण रखा तो दृष्टद्युम्न ने गर्दन उतार ली द्रोणाचार्य जी की। ऐसे ही भीष्म जी के साथ छल विद्या का प्रयोग हुआ। जे ही शिखंडी को तैयार करके सामने पेश किया गया तो भीष्म जी की दृष्टि में अम्बा आई थी, स्त्री पर अस्त्र चलाना उनका व्रत नहीं था। उन्होंने जे अस्त्र रखा, मार बाणों उनको सरसैया पे गिरा दिया। तो भीष्म जी को भी कोई आज सामने से परास्त कर सके ललकार के, ऐसा त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हो सका था। गंगा पुत्र भीष्म, भगवान के साक्षात बल से बलवान। तो बलवान को, अब वो अधर्म पक्ष में है ना, इसलिए बलवान को मारने के लिए छल नीति का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये हमारे शास्त्र इतिहास में इसका प्रयोग किया गया है। जी सनी जी करनाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम ग्रस्त जीवन में रहते सीमित भजन करते हैं, तो क्या हम अगर किसी ज्यादा भजनानंदी प्रभु स्वरूप साधु संतों की सेवा भाव से करते हैं तो क्या उनके भजनों का पुण्य का कुछ फल हमें भी मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर संत से संभाषण श्रद्धा पूर्वक कर ले तो उस दिन के भजन करने का 6वां हिस्सा उसको मिल जाता है। संभाषण, जैसे प्यार से हम श्रद्धा पूर्वक दैन्य भाव से किसी संत से संभाषण कर ले तो उस दिन जो संत का भजन हुआ है उसका 6वां हिस्सा उसको मिल जाता है। फिर कहीं उनका चरणोदक उतारें, उनकी आरती करें, उनको बैठाल के भोजन पवावें और मृदु भाषण से उनकी स्तुति करें, तब तो क्या कहना है इसे। ये तो सीधे भगवत प्राप्ति का उपाय है, सीधे भगवत प्राप्ति का उपाय है। हरि को निज यस ते अधिक, भक्तन यस पर प्यार।
भगवान को अपने से अधिक अपने भक्तों की पूजा, अपने भक्तों का दुलार, अपने भक्तों का सम्मान प्रिय है। जो भगवान को रिझाना चाहता है वो भक्त को प्यार कर ले तो निश्चित भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। भक्त आराधना से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ भक्तमाल में वर्णन है कि भगवान है गर्भस्थ शिशु और संत है माँ। तो जैसे बच्चे को पुष्ट करना हो तो माँ को अच्छा अच्छा पवा दो तो बच्चे को अपने आप पोषण हो जाएगा। ऐसे गर्भस्थ शिशु की तरह भगवान है और उस गर्भस्थ शिशु की माँ स्वरूप संत है। अगर संतों को पवा दो तो उनके हृदय में विराजमान भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो संतों की सेवा तो पर है कठिन, संत सेवा है कठिन। बड़े विलक्षण विलक्षण भाव के संत होते हैं। कोई कोई आचार्य कोटि के होते तो कोई कोई विलक्षण कोटि के भी संत होते हैं। एक संत भगवान को एक भक्त खीर पवा रहे थे तो उनका एक चम्मच और ले लो, मना कर दिया। उन्होंने एक चम्मच डाल दिया और खींच के एक थप्पड़ मारा उनके। वो ऐसे गंभीर रहे। जब वो खा पी चुके तो साष्टांग दंडवत की, गांव के किनारे टिके थे, विचरण करने वाले थे। दूसरे दिन फिर गए और साष्टांग दंडवत की, कहा महाराज जी घर पधारो। उनका कल तुम्हें एक थप्पड़ मारा था, बुरा नहीं लगा? बोले महाराज जी ये तो आपका कृपा प्रसाद था। बोले तुम्हारी संत सेवा सफल हुई। तो इतनी क्षमता हो, नहीं तो फिर ये आ जाए ना हम एक चम्मच खीर ही तो और ज्यादा डाला था, कोई जहर थोड़ी डाला था, तो थप्पड़ क्यों मार दिया? संत से गर्मी दिखा दे, लेकिन नहीं, दास स्वभाव से। अलग अलग संतों का स्वभाव होता है। अगर हम संत सेवा कर ले गए तो भगवान अधीन हो जाएंगे, पक्का समझो। श्री हरिपाल जी नाम के एक महाभागवत हुए हैं। उनके गुरुजी ने जब उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे भगवान का साक्षात्कार गृहस्थी में रहते हुए कैसे हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अगर भक्तों की सेवा बन जाए, संतों की रोज सेवा हो, तो एक दिन भगवान स्वयं मिलने आ जाएंगे। तो उन्होंने अपने गुरु वचनों का पालन किया, संत सेवा प्रारंभ कर दी। तो संतों को श्रद्धा और भाव चाहिए। तो अब जहां किसी संत की सेवा होती तो वो संतों से कहता यार कभी उधर जाना तो हरिपाल जी के यहाँ जरूर जाना, बहुत सुंदर संत सेवा करते हैं, बड़े सुंदर भगत हैं वो। अब वहां संतों की मंडलियां आने लगी। अर्थ सीमित था, धीरे धीरे सब संत सेवा में। यहां तक हालत हो गई कि अब संत आए तो अब उनका भोजन प्रसाद कैसे हो। तो उन्होंने विचार किया कि अब मैं चोरी करूंगा। जंगल का रास्ता था तो खड़े हो जाते और जो निकलता तो मारते नहीं थे पर दूर से भाला दे। अगर कंठी तिलक है तो नहीं, और रामकृष्ण बोल दिया तो नहीं, अरे राम तो फिर नहीं, फिर जाओ, फिर चोरी। वो जो रामकृष्ण न बोले और जिसके कंठी तिलक न हो, और विचार किया कि उसका भी मंगल हो जाएगा। तो रुपया 2 रुपया 4 रुपया जो मिलता उससे जाके अन्न लाते और संत को पवाते। अब ये धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो गया कि अगर राम बोल दे, अगर गले में कंठी हो तो इधर चोरी नहीं होगी, नहीं तो चोर सब चुरा लेते हैं। तो अब वो जो निकले उस रास्ते से तो राम ही राम कहते निकले। अब चोरी वाला भी काम खत्म। अब संत वहां, तो एक दिन वो बहुत अंदर से विचार किए कि क्या करूं। गांव के बाहर बैठे, अब जो निकले वहां से राम राम राम, क्योंकि पता है इस गली में चोर लगते। तो अब वो बैठे विचार, अगर आज मुझे कुछ ना मिला, हमारे संत भगवान भूखे चले जाएंगे तो हमारा वर्षों का नियम टूट जाएगा। भगवान का चिंतन कर रहे थे। द्वारिकाधीश भगवान सजने लगे। ये हार, ये करधनी, ये बाजूबंद, सब स्वर्ण आभूषण। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आज कहीं जा रहे हो क्या? बोले एक विचित्र भक्त है, उसके दर्शन देने जा रहे हैं। तो कहा प्रभु हम भी चलेंगे आपको? बोले जरूर चलो, पर पूरा श्रृंगार कर लो। रुक्मिणी जी ने भी पूरा श्रृंगार, भक्तमाल जी में चरित्र है, पूरा श्रृंगार किया रुक्मिणी जी ने भी। पर कहा देखो नाराज मत होना, हमारा भक्त विचित्र है और कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, कोई तिलक नहीं, कोई कंठी नहीं, और परस्पर व्यापार की चर्चा करनी है।
रुक्मिणी जी ने कहा ऐसा कौन भक्त कि भगवान की चर्चा नहीं कर ली, तो कंठी तिलक नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, बस संसारिक वार्ता करनी। जो ही झनन भनन करके भगवान प्रकट हुए रुक्मिणी जी के, हरिपाल जी ने देखा इतना धनी, आज तक ऐसा धनी हमने नहीं देखा, जितने आभूषण, भगवान सेठ रूप में और उनकी पत्नी के रूप में रुक्मिणी जी। हरिपाल जी खड़े हो गए तो भगवान नजदीक गए और 2 असरफियां दी। वो कहा हम सुनते हैं इस जंगल में चोर लगता है, आप हमको पार कर दोगे? अरे बोले भाग्य खुल गए, हम तो पार ही कर देंगे। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छा हुआ, 2 असरफी पहले मिल गई और सारे आभूषण रास्ते में उतरवा लेंगे इनसे। बीच रास्ते में जब जंगल में पहुंचे तो भाला उठाया और भगवान की तरफ किया, कहा सारे आभूषण उतारो। भगवान तो आए थे उतारने के लिए, संत सेवा के लिए, देने के लिए। रुक्मिणी जी ने कहा सुदर्शन चक्र को याद करो। बोले इस समय सुदर्शन चक्र नहीं, बोले यही वो भक्त है जिसके लिए हम आए हैं। बोले प्रभु भक्त कैसा? बोले पहले सब उतार दो। उतार, अब अंगूठी नहीं उतारे तो उनका उतारो अंगूठी, इससे 5 संतों का भोजन होगा। तो भगवान ने कहा समझती हो, अपना सर्वस्व संतों को लुटा करके, और जो धर्म विमुख जन है उनका धन लेकर संतों की सेवा में लगाते थे। तो अब जब ये बातें होने लगी तो हरिपाल जी चौंक गए। तो उनका तुम चिंता मत करो, तुम जिसको इष्ट मानते हो वही मैं तुम्हारा इष्ट हूं। भगवान ने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराया और कहा यह आभूषण ले जाओ, कुल परंपरागत लक्ष्मी बढ़ती रहेगी, अब घटेगी नहीं, खूब संत सेवा करो। तो गृहस्थी में यदि संत सेवा हो जाए तो भगवान चलकर आकर दर्शन देंगे किसी न किसी रूप में, इसमें कोई संशय नहीं। पर है कठिन, है कठिन। इसलिए कठिन है कि अलग अलग भावों के संत हैं, अलग अलग उनका स्वरूप व्यवहार है। अगर हम क्षमा करते रहें उनके व्यवहार को और उनकी भगवत भाव से सेवा करें तो संत सेवा मात्र से भगवत प्राप्ति निश्चित, इसमें कोई संशय नहीं है। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली क्षमिहे तेरी खोट। आज जो हम संत बने बैठे हैं इसमें संतों की ही कृपा है। हमारे घर में संत जन जाते रहते थे, उनकी जूठन मिलती थी, उनका चरणामृत मिलता था। तो संतों की कृपा हो जाए तो संत बना दे, तो संत के वेश में इस मार्ग में चल पड़े। संतों का चरणामृत तो संतों की जूठन से ही ये शरीर भगवत मार्ग में बचपन से चला है। क्योंकि बचपन में संत घर जाते थे तो उनका जूठन खाने को मिलता, उनका चरणामृत मिलता, उनका वचनामृत मिलता। तो यही निश्चय हो गया कि जीवन में सत्य विषय एकमात्र भगवान है, भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीवन का परम लाभ है। निकल पड़ी यात्रा। 13 वर्ष की अवस्था से इस मार्ग में भगवान ने स्वीकार कर लिया। संत कृपा से ही आज तक किसी का भी मंगल हुआ है तो संत कृपा से हुआ। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदना आनु पाओ। किसी की गति मति अगर उन्नति हुई है, भागवतिक परमार्थिक लौकिक भी, तो संत कृपा से हुई है। इसलिए बड़ा भाग्यशाली है वो व्यक्ति जो संतों को देखते ही झुक जाए कि हमारे भगवान के जन हैं, और कोशिश करे कि हमारे घर तक पधारे और हमारे यहाँ प्रसाद पाएं, हम इनकी चरण सेवा करें। हमारे भाव सच्चे हैं तो हमें कोई ठग नहीं सकता। भगवान वो व्यवस्था कृपा शक्ति से करते हैं कि उसके पास वही जाएगा जो सच्चा संत होगा। क्योंकि भाव है ना आपका, तो सर्वांतर्यामी भगवान वो भाव जानते हैं। दंभी पाखंडी मिलाएंगे ही नहीं, वो उन्हीं से मिलाएंगे जो सच्चे संत भगवान के मार्ग के हैं। जी।